हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे 27 नक्षत्र में सबसे सरल नक्षत्र, जो उपासना के लिए, मुक्ति के लिए, आराधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए बना है, जो राधा का अनुगमन करता है। राधा जिनका अनुगमन भगवान कृष्ण, योग योगेश्वर भगवान कृष्ण स्वतः करते हैं। अनुराधा, आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र। बोलने में ही सुंदर लगता है अनुराधा, राधा का अनुगमन करने वाला। राधा कौन है? मुक्ति है, मुक्ति की धाम है। तो यदि ऐसे नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो मुक्ति की ओर पथ बढ़ाने के लिए आपने जन्म लिया है। 2023 कैसा जाएगा आपके लिए? ईश्वर की ओर कदम बढ़ेंगे या ऐश्वर्य की ओर कदम बढ़ेंगे? हरदम याद रखिएगा, ईश्वर और ऐश्वर्य दोनों समानार्थी लगते हैं लेकिन बहुत भिन्न हैं। जहाँ ईश्वर है वहाँ पे ऐश्वर्य नहीं है, और जहाँ ईश्वर अपनी कृपा करेंगे तो ऐश्वर्य की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन से बोलते हैं, चुन ले जो चुनना है। एक अक्षौणी सेना जिसका प्रत्येक सैनिक महारथी की तरह युद्ध करता है, एक तरफ मैं अकेला, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, चुन ले किसको चुनना है। और भगवान ने कहा, नहीं, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हमें ईश्वर चाहिए। और अंत क्या हुआ? उनकी 11 छोड़ी सेना, भीष्म, द्रोण इत्यादि जितने भी महारथी थे, सब जिनका वध करना संभव ही नहीं था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, सब कुछ हो गया। तो ईश्वर जिनके पास है उनके पास ऐश्वर्य की कमी होती है, और जिनके पास जिनको ईश्वर ऐश्वर्य देता है, ईश्वर ही देता है। ऐश्वर्य भी कौन देता है? ईश्वर देता है। तो हमारा चुनाव ही हमारे भविष्य को तय करता है। बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र की। अनुराधा में उत्पन्न होने का सीधा मतलब है कि एक अवसर मिला है आपको, जहाँ से आप मुक्ति के पथ पे अग्रसर हो सकते हैं। 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि मुश्किल से मिलती है, और उसमें भी जब आपको आपकी ये राशि मिले और अनुराधा नक्षत्र मिले तो संसारिक पीड़ा तो मिलेगी, क्योंकि मुक्त होना है आपको। लेकिन ये जो पीड़ा है ना, ये पूर्व जन्मों के पाप को, साप को, ताप को काटने वाली है। मुक्त होने वाले हैं, और जो मुक्त होते हैं तकलीफ तो होती है। तो एक बेहतरीन अवसर है। आपकी उम्र अगर मध्यम में है या अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं तो साधना के क्षेत्र में बढ़ने का एक उत्तम अवसर है। अभी आपको लगता है कि आप ईश्वर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐश्वर्य आपको चाहिए, तो उसके लिए भी एक शुभ समय 2023 आपके लिए आ रहा है। तो दोनों चीज़ों का हम वर्णन करेंगे, आपको समझाएंगे आपकी कुंडली के अनुसार कि अगर ईश्वर चाहिए तो कब आपको मिलेगा, ऐश्वर्य चाहिए तो कब मिलेगा, और कैसे आगे प्रयास करें। तो ध्यान रखिएगा कि आपके जो नक्षत्र के देवता हैं उनका नाम है मित्र। तो मित्रता अगर यदि आप करते रहे तो नक्षत्र के देवता की शक्ति आपको मिलती रहेगी। अगर आप नक्षत्र के देवता की शक्ति चाहते हैं तो सबको मित्र मानिए, कोई आपका शत्रु है ही नहीं। जो शत्रुता करता है वो अपना भरण करेगा, वो अपना जैसे कर्म करेगा उसको वैसे मिलेगा। लेकिन आपकी तरफ से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ठीक है ना। सभी को अच्छी दृष्टि से देखिए। मृदु है या नक्षत्र क्या है? मृदु। तो जब तक आप मृदु नहीं होंगे ना, जब तक आप सरल नहीं होंगे ना, तब तक इस नक्षत्र की शक्ति आपको नहीं मिलेगी, तब तक ईश्वर के पथ पे आप अग्रसर नहीं होंगे। अहंकार ईश्वर से दूर कर देता है। कहते हैं ना कि कोई वस्तु यदि आप छोटी देख रहे हैं तो या तो आप दूर से देख रहे हैं या गुरूर से देख रहे हैं, तभी वो छोटी है। नहीं, ईश्वर की बनाई हुई कोई चीज़ छोटी नहीं हो सकती।
वर्ण इसका ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है? जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब कास्ट नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब है कि आप ब्रह्म तत्व को जानने के लिए क्षमतावान है। वो सारी एनर्जी आपके पास है जिसको आप ब्राह्मण तत्व को, ब्रह्म तत्व को जान सकते हैं। देव गण लेके पैदा हुए हैं, बहुत सरलता से शक्ति प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। तो ये सारी खूबियां लेके जो आप पैदा हुए हैं महाराज। अब इसमें देखिए, अगर यहाँ पे भी आके अगर आप भटक जाते हैं, यहाँ पे भी आके आप ऐश्वर्य को प्रधानता देते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। 27 नक्षत्र में यही एक नक्षत्र है जहाँ पे मुक्ति का बीज आप डाल सकते हैं। और यदि मुक्ति का बीज नहीं डाले हैं ना, तो मुक्ति का वृक्ष पुष्पित पल्लवित कहाँ से होगा? ये बीज डालने का है। तो अगर आप आए हैं तो आर्थिक कष्ट होगा, सामाजिक कष्ट होगा, लेकिन मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ जाने का है। चलिए बात करेंगे 2023 आपके लिए। दोनों तरफ से हम बात करेंगे, दोनों खंडों को लेकर चलेंगे। यदि आपकी उम्र मध्यम में पहुंच गई है तो आप ईश्वर की ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यदि आपने स्टार्टिंग की है तो आपको ऐश्वर्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं नए वर्ष की, तो 17 दिन के पश्चात, कितने दिन के पश्चात? 17 दिन के पश्चात जो नक्षत्र स्वामी हैं, कौन स्वामी है? नक्षत्र स्वामी शनि महाराज। अब शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आएंगे। यद्यप कुंभ में शनि का कोई नक्षत्र नहीं है, लेकिन शनि कुंभ में जाके विशेष फल देते हैं। कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब है अपने अंदर झांकना, आत्मसात हो जाना। जो सुख है ना, सुख संसार में नहीं है, सुख तो अपने अंदर है। जिनसे आप सुख की अपेक्षा करते हैं वही तो दुख देते हैं। आपके दुख का मूल कारण क्या है? अपेक्षाएं। बेटा हमारा ऐसा करे, पिता हमारे ऐसा करें, मित्र ऐसा करें, संतान ऐसा करे, जीवन साथी ऐसा करे। जिस दिन आप अपेक्षा पालना बंद कर देंगे तो आपको दुख होना कम हो जाएगा, और दुख होना कम हो जाएगा तो धीरे से ईश्वर की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये कुंभ का मतलब है अपने अंदर झांकना। घड़े में क्या है किसी को नहीं पता है। घड़ा सबको शीतल कर देता है, तो आप सबको शीतल करते हुए चलिए। पॉइंट को की को पकड़िएगा। शनि वैराग्य का कारक है। वैराग्य का मतलब क्या होता है? घर द्वार छोड़ के भाग जाना नहीं। शनि मूलतः डिसिप्लिन का कारक है, नियमावली का कारक है। शनि कर्म के सिद्धांत पे चलता है। तो आप अपने कर्मों को प्रधानता देंगे। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मा ही हमें हमारे पथ को दर्शाने वाले या हमारे लक्ष्य तक ले जाने वाले हैं। तो आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। शक्ति को याद रखिएगा। आपकी जो शक्ति है ना, वो राधना शक्ति है, आराधना शक्ति है। आपकी शक्ति जो है वो सब कुछ बदल सकती है। तो अपने शक्ति को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़िएगा। जो भी बड़े महान लोग हुए हैं, आप देखिए वो अपने विशेषताओं को नहीं छोड़ते। आप कुछ कहते रहो, उनका जो नेचर है वो करेंगे। घड़े को ही ले लीजिए, घड़े को आप कुछ करिए, गर्म पानी डाल दीजिए, 2 घंटे बाद ठंडा कर देगा। आप कहीं का भी पानी ला के डाल दीजिए, घड़ा उसको ठंडा कर देगा। उसका मूल स्वभाव है ठंडा कर देना, शीतलता प्रदान करना। तो आपका मूल स्वभाव क्या है? परमात्मा की भक्ति में रमे रहना, उनके चरणों को पकड़े रहना। तो ऐसे शनि अपने राशि में जा रहे हैं, कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में जाते ही शनि क्या करेंगे? बहुत अच्छा अवसर है आप दोनों के लिए, दोनों पथ पे बढ़ने वालों के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसका देखिए, मैं आपको टू द पॉइंट बातें बताऊंगा। हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है ना? इतना तो बनता है मित्रों, सब्सक्राइब कर लो। अब आपके लग्न में अनुराधा नक्षत्र है। आपके राशि का जो मिडिल पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट, वो अनुराधा नक्षत्र है। यदि आप वृश्चिक में पैदा हुए हैं तो विशाखा, देन अनुराधा, देन उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठा नक्षत्र भटक जाने का नक्षत्र है। ज्येष्ठा में भटकाव ज़्यादा है, अनुराधा में भटकाव कम है। तो संभावनाएं अनुराधा के लिए ज़्यादा बेहतर है ज्येष्ठा की अपेक्षा। इसके बाद हम ज्येष्ठा में वीडियो बनाएंगे।
तो यहाँ पे अब आपके शनि महाराज जैसे मजबूत हुए तो करेंगे क्या? देखिए, जब आप मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं और आप मजबूत होते हैं तो आपके 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों को आप गिफ्ट देंगे। आपके घर में 3 सदस्य हैं तो तीनों सदस्यों का आप पालन पोषण करेंगे। कोई भी मार्केट से आइटम लेके आएंगे तो तीनों को लेके आएंगे। तो ऐसे में शनि महाराज आपकी कुंडली में सुख के घर में गोचर कर रहे हैं। अब शनि पहला काम क्या करेंगे कि अपने प्रथम नक्षत्र को बल देंगे। आप देते भी हैं ना, तो 2 तरह से देते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, जिसको जैसी आवश्यकता है। तो पहले नक्षत्र को बल देंगे, किसको देंगे? पुष्य नक्षत्र को बल देंगे। ध्यान दीजिएगा, पुष्य नक्षत्र को शनि बल प्रदान कर देंगे। और पुष्य नक्षत्र के बल देने से होगा क्या? पुष्य नक्षत्र के बल देने से ये होगा कि आपके आत्मा पुष्ट होगी। आपके जो अवरोध उत्पन्न हो रहे थे ध्यान में जाने के, साधना में जाने के, वो अवरोध खत्म हो रहे हैं। जो परेशानियां थी वो डिस्कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि जो पुष्य नक्षत्र है आपका, यह आपके 9वें भाव में मिडिल नक्षत्र है, मध्य का नक्षत्र है। तो मध्य भाग आपका मजबूत हो रहा है। मतलब जमीन आसमां, जो बीच का भाग है ना, ईश्वर से मिलने का, वो भाग मजबूत हो रहा है। आध्यात्म का पथ मजबूत हो रहा है आपका। इसके बाद दूसरा जो नक्षत्र है उसका नाम है अनुराधा नक्षत्र, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अनुराधा आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व का एक पार्ट है, एक अभिन्न पार्ट है। आपके शरीर में जैसे आपका बैकबोन होता है ना, रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे अनुराधा आपके जीवन में रीढ़ की हड्डी है। और यदि रीढ़ की हड्डी ठीक रही तो आप योग में बैठ सकते हैं, साधना में बैठ सकते हैं, उपासना में बैठ सकते हैं। अगर आपकी हड्डी ठीक नहीं है तो 2 मिनट बाद आप कर्मठ बदलते नजर आएंगे, साध नहीं सकते। तो ये आपको शनि अनुराधा को पुष्ट करेगा, अनुराधा को मजबूत करेगा और ध्यान में ले जाना आपको सिखाएगा, ध्यान में जाना बताएगा कि कैसे ध्यान में आप जा सकते हैं। मेरे वीडियो आप देखते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ज्योतिष जो है अर्थ के लिए नहीं है, काम के लिए नहीं है। ज्योतिष तो मूलतः मुक्ति के लिए है, क्योंकि अर्थ तो कैसे भी कमाया जा सकता है, पैसे तो इस दुनिया में कैसे भी कमाए जा सकते हैं, सदमार्ग से या अन्याय मार्ग से कैसे भी आप कमा सकते हैं, लेकिन मुक्ति कैसे भी नहीं पा सकते। तो ज्योतिष दर्शन मूलतः मुक्ति का विषय है, इसलिए हमारे वीडियो पे आपको मुक्ति की बात जरूर मिलेगी। मानव जीवन मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात हम इस योनि में आते हैं। तो एक घर, एक बंगला, एक गाड़ी, 1 बीघे में घर, कितना आप कमा लेंगे? और आपके जाने के बाद कितने दिन तक आपका घर याद रहेगा लोगों को? तो एक अवसर है आप अपने मध्य भाग को मजबूत करने का, साधना में जाने का। और आनंद का विषय ये है कि आपको ध्यान करना ना पड़े, ध्यान लग जाए, साधना ना पड़े, सध जाए। और शनि वही अवसर लेके आ रहा है। यदि आपकी उम्र 30 साल के ऊपर है, खासकर 45 साल, मध्य मतलब 45, क्योंकि आजकल हम 90 वर्ष की आयु लेके चल रहे हैं, 120 वर्ष वाली बात खत्म हो गई। तो अब आप साधना शुरू कर दीजिए। और 60 साल के हैं तो सब कुछ छोड़िए महाराज, ऐश्वर्य को छोड़ दीजिए, क्या मिला क्या नहीं मिला, आगे बढ़िए, ईश्वर की ओर बढ़िए। इससे बेहतर अवसर अब आपको इस जीवन में नहीं मिलेगा। अगली बार शनि आएंगे तब तक गोविंदाय नमो नमः, ठीक है ना? चलने की बेर होगी या चल चुके होंगे। यहाँ पे आपको शनि योग में, आध्यात्म में जाना सिखाएगा और एक बेहतर गुरु देगा। आपके राहु अच्छे हैं, केतु अच्छे हैं, तो इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, आभासी क्षमता बहुत गजब की होगी। आपके मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर आपको स्वप्न में मिल जाएगा, मैक्सिमम प्रश्नों का उत्तर आपके साधना में बैठने में मिल जाएगा। तो आपके जो विचार आ रहे हैं, विचारों को पकड़िएगा। हमारा मनोमस्तिष्क, हमारी आत्मा हमें बार बार संदेश प्रेषित करती है, लेकिन हम संदेशों को इग्नोराय नमः कर देते हैं। संदेशों को पकड़िए, क्या कहना चाहती है। तो अगर आप संदेशों को पकड़ सके तो आगे बढ़ पाए। यहाँ पे अगर आपने अपने आप को साध लिया, क्या कर लिया? साध लिया। तो यहाँ पे साधने के पश्चात 3 चरणों में बात बढ़ेगी। पहला चरण क्या है? पुष्य का है, आध्यात्म में बैठना सिखाएगा, मंत्र जाप करना सिखाएगा, योग में जाना सिखाएगा।
और इसके बाद परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाएगी, अपने आप नाम जप होना शुरू हो जाएगा, अपने आप चलना, जिसको बोलते हैं ना अजपा जाप, मनशा जाप, तो वो चलना शुरू हो जाएगा, मन से कंटिन्यू चलेगा। और यदि आप ऐसा कर पाए, यदि आप ऐसा कर पाए तो फिर शनि के आप तीसरे नक्षत्र की ओर प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। और वो नक्षत्र कहाँ है? पंचम भाव में है। क्या है नाम उसका? उत्तर भाद्रपद। भविष्य श्रेष्ठ है महाराज। इस जीवन में जो श्रेष्ठ है ना, वो मुक्त हो जाना है, क्योंकि जितने भी द्रव्य हैं या हमारे संसार में जिनको हम अपना वैल्यू मानते हैं, घर, गाड़ी, घोड़ा, ये सारी चीज़ें नश्वर हैं। सबकी उम्र है, कोई भी घर बनाओ एक झटके में दमी डोज हो जाएगा। कितने भी पैसे हैं, एक छापा पड़ा सीबीआई का, सब कुछ राधे राधे हो जाएगा। तो ये सब नश्वर हैं। भद्र, भद्र मतलब श्रेष्ठ, उत्तर मतलब बाद में, मतलब आपका नाम बाद तक लिया जाएगा, आपका नाम याद किया जाएगा। अमर होने के दो ही तरीके हैं इस संसार में। ऐसा कुछ करके जाओ कि लोग आपका अनुसरण करें, ऐसा कुछ लिख के जाओ कि लोग पढ़ के आपको याद करें। कबीर के पास क्या था? मसी कागज छुए नहीं, कलम गए नहीं हाथ, एक टूटी सी झोपड़ी थी, लेकिन कबीर अमर है। तुलसी के पास क्या था? तुलसी अमर है। जितने भी बड़े बड़े हैं लोग, लेखक हैं, ये सब अमर हो गए, क्योंकि ज्ञान की पूजा की इन्होंने। बड़े से बड़े अरबपति खरबपति को उनके मरने के 10-20 साल बाद कोई नहीं जानता, सब गर्त में मिल जाते हैं। तो उत्तर भाद्रपद, उत्तर मतलब बाद में, और भद्र मतलब श्रेष्ठ पद की प्राप्ति। आप जीवन के अंत में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करेंगे। श्रेष्ठ क्या है? मुक्त हो जाना। श्रेष्ठ क्या है? ईश्वर के चरणों में पहुंच जाना। श्रेष्ठ क्या है? आत्मा को परमात्मा में मिला देना। श्रेष्ठ क्या है? जमी को छोड़ के ईश्वर के पास चला जाना। जो सप्तलोक हमारे हैं ना, इस लोक को छोड़ के और लोकों में भ्रमण करना। और श्रेष्ठता यहीं तक नहीं है, श्रेष्ठता ये है कि फिर आप यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर का कार्य करेंगे। ईश्वर के कार्य करने के लिए सूक्ष्म रूप से इस जगत में या जगत के ऊपर आप भ्रमण करेंगे, एनर्जी को बैलेंस करेंगे। तो ये था आपकी कुंडली में ईश्वर की प्राप्ति का। अब हम बात करेंगे ऐश्वर्य। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐश्वर्य प्राप्ति का क्या शुभ समय आपके लिए है। और कुछ खास बातें अगर आपको बताना चाहूँ पहले ही पॉइंट पे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जिनको धर्म के पथ पे चलना है, आध्यात्म के पथ पे चलना है, उनके लिए वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं होगा। यहाँ पे आपके सहयोग कौन कौन से ग्रह करेंगे, आपको सहयोग कौन सा ग्रह करेगा। तो जैसे आप बढ़ेंगे ईश्वर के पथ पे, किसके पथ पे? ईश्वर के पथ पे। तो आपके सपोर्ट करने के लिए आपके जो ग्रह आ रहे हैं उनका नाम है गुरुदेव। गुरु महाराज आपको सपोर्ट करेंगे। और गुरु महाराज सपोर्ट कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज आपकी कुंडली में पंचम भाव में ही विराजमान हैं। यह फरवरी से अतिचारी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अतिचारी। अप्रैल में ये चले जाएंगे मेष राशि में। मेष राशि, मेष राशि में नक्षत्र जो है उस नक्षत्र में जाएंगे जिसका नाम है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र एक योद्धा नक्षत्र है। अब आपको युद्ध कहाँ करना है? योद्धा नक्षत्र, युद्ध कहाँ करना है? तो देखिए, युद्ध तो सदा चलता रहा है। चाहे आप आत्मा परमात्मा के मिलन में हो तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, इनसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। और जगत में हैं आप तो जगत में आपके अड़ोसी पड़ोसी, ईर्ष्या, परेशानी, दुख, ऋण, शत्रुता, इनसे भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो युद्ध तो दोनों स्तर पर चलेंगे। अगर कोई ये बोले कि आध्यात्म में युद्ध नहीं है, तो संसार से ज़्यादा युद्ध आध्यात्म के पथ पर है। वहाँ पे गुप्त शत्रु बहुत है। तो गुरु आपका चूंकि ज्ञान का प्राप्त कारक है और मुक्ति का कारक है। अंत में मुक्ति कौन देगा? स्टार्टिंग आपने कहाँ से की है? एक वीडियो बनाना था आपके लिए मित्रों, लेकिन समयाभाव है, समयाभाव की वजह से नहीं बना पाया। नहीं, दरअसल आपने स्टार्टिंग कहाँ की है, खड़े कहाँ हैं और जाना कहाँ तक है। आपने स्टार्टिंग कहाँ से की है, वर्तमान में कहाँ पे खड़े हो और अंत में कहाँ तक मूव करना है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
जब हम इस पॉइंट को जानेंगे ना, तब हम जाके विकास कर पाएंगे। तो चलिए देखता हूँ समय क्या कहता है। तो गुरु ही आपको श्रेष्ठ पद देने वाले हैं, गुरु ही मुक्ति देने वाले हैं। गुरु को भगवान से बड़ा क्यों कहा जाता है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद दियो बताए। गुरु का मतलब है कि गोविंद को लाके खड़ा कर देता है और बोलता है बेटा तेरे लक्ष्य यही है, तू मेरे चरणों को छोड़, अब इन गोविंद के चरणों को पकड़ लो, क्योंकि गोविंद ही तो लास्ट में मुक्ति देने वाले हैं, वही तो सब कुछ हैं। तो ऐसा गुरु आपको प्राप्त होगा। ऐसा गुरु युद्ध करना सिखाएगा, किससे? परेशानियों से। और ये अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं। अश्विनी मतलब गति का नक्षत्र है, तो गतिमान होंगे। क्या होंगे? गति प्रदान करेंगे। किससे? आपके खष्टम भाव की जो परेशानियां हैं उससे लड़ने से। आपके जन्म का उद्देश्य क्या है? क्यों जन्म लिया है आपने? छठवें भाव के प्रभाव से ही तो इस जगत में आप आए हैं। छठवां भाव ही तो घसीट कर आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। और छठवें भाव से जब तक छठवें भाव की रेस नहीं टूटेगी ना, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका राहु जो कि अश्विनी नक्षत्र में चलेगा, मुक्ति का ग्रह केतु स्वाति नक्षत्र में चल रहा है। और स्वाति की जो जाति है उसका नाम है बूचड़ कसाई। वो पुराने जन्मों की कामना, पुराने जन्मों के पाप साप्त आपको और इस जन्म की कामनाओं को काटेगा, काट देगा, छांट देगा। ठीक है ना? तो यह वर्ष आध्यात्म के लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल है, अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। इससे बेहतर 2023 और 2023 से भी 2024 और बेहतर जाएगा। आपकी कुंडली में सस्योग क्रिएट है ना, लेकिन सस्योग 2023 में पूर्णतः क्रिएट नहीं हो रहा है, 2024 में क्रिएट होगा। ये तो स्टार्टिंग है। अब क्योंकि यूट्यूब जगत पे क्या है, लोग थंबनेल पे विश्वास करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि 2024 में ही क्रिएट होगा और सस्योग परिपूर्ण कर देगा आपको। तो यहाँ पे और क्या क्या करना है? तो देखिए, पुष्य के देवताओं का स्मरण करिए, अनुराधा के देवताओं का स्मरण करिए, उत्तर भाद्र के देवताओं का या उत्तर भाद्र के मंत्रों का स्मरण करिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके लिए मंत्र सहित और क्या क्या करना है उसके लिए वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे ईश्वर के साथ साथ ऐश्वर्य की, क्योंकि अगर आपकी उम्र 20-25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, तो भाई अभी चूंकि जगत में आए हैं तो कुछ करना है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का वहन तो करना है ना। आपके माता पिता हैं, उन्होंने आस लगा रखी है, आपके भाई हैं या आपका जीवन साथी है, उसने आस लगा रखी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए पैसे तो चाहिए ना, तो उनको पैसे भी चाहिए। और भाग जाना मुक्ति नहीं है। इस संसार पथ पे भाग कर जाएंगे तो फिर आना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भाग की मुक्ति मिली है। बकाया भाग की मुक्ति किसी को नहीं मिलती। इस कर्म पथ पे आपको आना ही पड़ेगा। तो आज यदि आप बढ़ रहे हैं ऐश्वर्य की ओर, तो 2023 और 2024 आपको ऐश्वर्य संपन्न बनाने के लिए आपकी कुंडली मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो 2023 में आप ऐश्वर्य की ओर कैसे बढ़ रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो शनि महाराज 17 जनवरी से चूंकि आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन के स्वामी होके भूमि भवन वाहन के घर में ही चल रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं है कि आने वाले वर्ष में भूमि भवन वाहन आपको ना मिले। कोई ना कोई प्लाट, कोई ना कोई फ्लैट आप ले रहे हैं। हाँ, टुकड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, ऊपर वाले ने देने में तो कोई कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो आपकी झोली जितनी बड़ी है उतनी बड़ी सौगात आपको परमात्मा प्रदान कर रहे हैं। तो झोली बड़ी करना सीखिए, झोली बड़ी करना सीखिए। मांगना है ना तो ऊपर वाले से बड़ा मांगिए। राजा के यहाँ जाके भी छोटी सी चीज़ मांगेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो परम पिता परमात्मा से मांग रहे हैं तो बड़ा मांगिए। अब आपकी कुंडली में आपको ऐश्वर्य चाहिए तो मान सम्मान चाहिए। ऐश्वर्य आएगा तो मान सम्मान से तो आएगा। भिखारी को ऐश्वर्य थोड़ी ना मिलता है, राजा को ऐश्वर्य मिलता है ना। तो सूर्यदेव आपको ऐश्वर्य देने वाले हैं। स्टार्टिंग ये पिता के पुत्र के घर में कर रहे हैं। पॉइंट को नोट करिए। स्टार्टिंग सूर्यदेव कहाँ कर रहे हैं? पुत्र के घर में कर रहे हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग गुरु के घर में कर रहे हैं, धनु में। स्टार्टिंग गुरु के धनु में करेंगे, उसके बाद मकर में आएंगे। तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो क्या होगी? ज्ञान परक होगी। तो ज्ञान के चक्षु लेकर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख होगा। इसके बाद सूर्यदेव पराक्रम के घर में आएंगे। बंधु बांधवों का सपोर्ट लेके चलिए, बंधु बांधव और मित्रों का सपोर्ट लेके चलिए। भूमि भवन वाहन और ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी। इसके बाद सूर्यदेव शनि के घर में चलेंगे, कुंभ राशि में चलेंगे।
मतलब पिता पुत्र आपस में संबंधों को बेहतर रखिए। पिता पुत्र ही नहीं है, ये बड़े छोटों के संबंधों को दर्शाता है। तो बड़े छोटों से संबंध बना के रखिए। कोई डाउट नहीं है कि आपको भूमि भवन वाहन ना मिले, घर ना बन जाए, गाड़ी ना मिल जाए, प्लाट ना मिल जाए, फ्लैट ना मिल जाए। संबंधों को बेहतर करना सीखिए। आप ग्रहों की उपासना करने की उपासना करिए, ग्रहों की उपासना करने कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन उनके की को समझिए, वो चाहते क्या है वो समझिए। अगर आप अपने पिता को जी को बाबूजी बाबूजी करते रहिए और जो उनको पसंद नहीं है वही करिए, बाबूजी बाबूजी करिए, बाद में उनके सामने सिगरेट निकाल के पीजिए, 2 पौआ लगाइए। पिता बोलेंगे ठीक है यार तू मेरे को पापा पापा या बाबू कहता अच्छा नहीं है, तो ये काम बंद कर। तो इसी तरह ग्रहों के रश्मियों को में ग्रहों के जो इंट्यूशन, ग्रहों का इंट्यूशन है उसको समझना होगा। ग्रह कहना क्या चाहते हैं, तो ग्रह आपसे यही कहना चाहते हैं। इसके बाद सूर्यदेव पंचम भाव में गुरु के दूसरी राशि में जाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, बच्चों से भी मित्रों प्यार करो, बच्चों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद सूर्य खष्टम भाव में जाएंगे, शत्रुओं से लड़ने की क्षमता रखो, क्योंकि संसार में अगर आप लड़ नहीं सकते तो छीन लिया जाएगा। तो ये सूर्यदेव आपको ईश्वर की प्राप्ति कराते हुए जा रहे हैं। इसके बाद सूर्यदेव आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जाएंगे, मतलब जीवन साथी से बेहतर संबंध रखो तो व्यापार में प्रगति होगी। जीवन साथी से बेहतर संबंध रखो तो व्यापार में प्रगति होगी। अब आपको देख लो व्यापार में प्रगति चाहिए कि नहीं चाहिए, तो प्रगति चाहिए तो संबंध रखो। इसके बाद सूर्यदेव अष्टम भाव गुप्त में जाएंगे और सप्तम दृष्टि कहाँ होगी, धन के घर पर होगी। तो गुप्त धन भी दे देंगे सूर्य आपको। कैसे, यदि आप गुप्त तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, गुप्त तरीके मतलब चोरी नहीं, गुप्त तरीके से शेयर मार्केट नहीं, गुप्त तरीके का मतलब है कि आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से वो कार्य करिए जिसमें समय कम लगे, तो आपको लाभ देंगे। तो सूर्य महाराज आपको ईश्वर की प्राप्ति करा रहे हैं। आपके कुंडली में शुक्र भी आपको ऐश्वर्य देने वाले हैं, लेकिन ऐश्वर्य दरअसल आता कहाँ से है, मूल चीज़ अगर पकड़ें तो ऐश्वर्य धन से, ज़्यादातर धन से रिलेट होता है, धन से रिलेशन बनाता है। धन है तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, धन नहीं है तो यश टका नास्ति सह टकटकायते, टकटकाना पड़ेगा। कितने बड़ी आपकी डिग्री है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बुद्धिमान इस जगत में नहीं माने जाएंगे। आप कच्चा 5वीं फेल हैं, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, तो बड़े बड़े MBA किए हुए लोग सर सर करके आपके आगे पीछे घूमेंगे। तो बुद्धिमान कौन हुआ, आप हुए ना। एक्चुअली डिग्री और बुद्धि का दोनों का कोई मेल ही नहीं है। मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उनकी एक एक पंक्ति पे लोग डॉक्टरेट लिखते हैं। तो आजकल डिग्रियों का इतना ही मतलब रह गया है। तो यहाँ पे जो गुरु हैं वो आपके जा रहे हैं 6वें घर में। खष्टम घर में गुरु का जाना, 6वें भाव में गुरु का जाना बहुत अच्छा लाभ देने वाला नहीं होता, लेकिन अब ये जा रहे हैं कुंडली में धन भाव से 5वें जाएंगे, धन भाव से 5वें जाएंगे, और विद्या भाव संतान भाव से द्वितीय जाएंगे। तो भावत भावम के अनुसार देखें तो लाभकारी हैं। और जा कहाँ रहे हैं, मित्र ग्रह मंगल की मेष राशि में। सदा याद रखिएगा, हम ज्योतिष सीखने सिखाने का काम अपने दूसरे चैनल पे आरंभ कर चुके हैं, तो उस पर आप आइए। देखिए आपका कोई ग्रह 6वें में जा रहा है, 8वें में जा रहा है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो किसकी राशि है, वो किसकी राशि है। खष्टम घर किसका होता है, 6वां घर संघर्ष का है, जेल का है। किसका है, जेल का है। जा कौन रहे हैं, गुरु जा रहे हैं, गुरु। अब गुरु जा रहे हैं सेनापति के घर मंगल की मेष राशि में। मान लीजिए आप गुरु हैं और कभी किसी कारणवश आपको जेल जाना पड़े, आपको पता चले कि जो वहाँ का अधीक्षक है आपका पढ़ाया हुआ चेला है। क्या है, आपका पढ़ाया हुआ चेला है, जिसको आपने कभी मुर्गा भी बनाया है, कभी पुरस्कृत भी किया है। तो आपके मन से तनाव हट जाएगा। आप फ़ोन करेंगे, भाई क्या हाल है, और मैं आ रहा हूँ आपकी जेल में। बोलेगा गुरुदेव कोई चिंता की बात नहीं, आ जाओ, सबसे VIP कमरा आपके लिए मैं अरेंज करता हूँ। फटाफट AC फेसी लग जाएगा, बढ़िया व्यवस्था, टकाटक व्यवस्था आपको होगी। आप जेल में भी रहोगे तो घर से भी ज़्यादा सुखी अनुभव करोगे। बस ऐसे ही यहाँ पे गुरु महाराज खष्टम भाव में जा रहे हैं। तो ज्योतिष तो बहुत सरल है, बस उसके पॉइंट्स को समझना शुरू करो। और समझने के लिए आप देवलाजी पे आओ, ठीक है ना, खुद आओ और अपने मित्रों को भी वहाँ पे ले आओ, क्योंकि ज्योतिष हमारे ऋषियों की देन है और इससे हमें आपको सबको मिलके बढ़ाना है, पुष्ट करना है। तो यहाँ पे गुरु आपको
संवर्धन करना सिखाएंगे। गुरु आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे। किससे? पॉइंट नोट करिएगा। छठवां भाव ऋण का है, छठवां भाव रोग का है, छठवां भाव कोर्ट का है। तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, ठीक है ना, कहीं मुकदमाबाजी में आप नहीं हैं, कोई परेशानी में नहीं हैं, तो आप वर्ष के आरंभ होते ही या 21 अप्रैल के आसपास सरकार से कोई ना कोई लोन ले लो। एक मोबाइल ले लो 5,000 रुपये का, उसकी EMI भरते रहो 300-400 रुपया महीना, मतलब छोटा से छोटा कोई ना कोई लोन ले लो सरकार से। यदि आप सरकार से इस समय लोन लेके रखेंगे तो आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, आपके पैसे मेडिकल में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई ना कोई लोन लेके रखो, छोटी सी EMI, महीने में 200 रुपये भरो यार, 300 भरो भैया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भरो। अगर आप इनसे बचते रहे तो आपको कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं किसी परेशानी में संघर्ष करते हुए देखना पड़ेगा, मेडिकल साइंस में जाके दवा कराना पड़ेगा, आपके पैसे दवा में खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनसे बचना चाहते हो तो ये उपयोग करो। तो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए भी आपके, चूँकि शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और कुंभ राशि में प्रवेश करते ही ये कुंभ कर्क को मजबूत करेंगे। कर्क मतलब भाग्य को मजबूत करेंगे, भाग्य का मतलब पुष्य को मजबूत करेंगे, पुष्य का मतलब आपके अंदर पोषण करने की क्षमता आएगी। आप ऐसे पद की ओर बढ़ रहे हो जहाँ खुद खाओगे, दूसरों को भी खिलाओगे। तो खुद के खाने और दूसरों को खिलाने की क्षमता आपको शनि प्रदान कर रहा है, मतलब आप एक बेहतर पद की ओर बढ़ रहे हैं। तो यदि आप नौकरी में प्रयासरत हैं, आप व्यवसाय में प्रयासरत हैं, तो शनि आपको बेहतरीन नौकरी और बेहतर पद प्रदान करने के लिए आपका सपोर्ट करेगा। बस शनि के की को समझना शुरू करिए। वहीं पे यदि आप स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहे थे, अस्वस्थ थे, आप शारीरिक पीड़ा से, शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे थे, मान सम्मान की कमी थी, तो शनि आते ही आपके मान सम्मान को बढ़ा देगा। क्योंकि अनुराधा नक्षत्र आराधना के नक्षत्र है, तो शनि आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। मैं ये नहीं कहता कि लोग आपकी आराधना, लोग आपकी उपासना करना शुरू कर देंगे, लेकिन शनि आपको मान सम्मान दिलाएगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट तो करेंगे। कोई डाउट नहीं है कि शनि आप लोगों से आपकी रिस्पेक्ट ना कराए। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप ऐसे काम करोगे कि लोग बढ़ के आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं शनि अपने तीसरे नक्षत्र उत्तर भाद्रपद को श्रेष्ठ कर देगा, तो आपकी जो एजुकेशन होगी वो इतनी बढ़िया होगी, आप किसी भी समस्याओं का समाधान निकालने में इतने चतुर होंगे कि लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे भैया ये परेशानी है, कुछ उपाय तो बताइए। हर समस्या का समाधान इस समय आपके पास होगा। आपकी संतान यदि बड़ी हो रही है, संतान इस समय बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगी और संतान को अचानक लाभ मिलेगा। संतान आपसे हो सकता है दूर तो जा सकती है, दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो श्रेष्ठ पद प्राप्त करके दूर जा रही है। अतः आप मुस्कुराइए, क्योंकि संतान का भी विकास हो रहा है, बुद्धि बल के द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कहीं पे महत्वपूर्ण जगह अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो हाई डिग्री के लिए आप विदेश जा सकते हैं। तो 2023 ईश्वर और ऐश्वर्य दोनों के लिए बेहतर है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, राहु भी आपके खष्टम भाव में आ रहे हैं, खष्टम भाव में ही चल रहे हैं, राहु खष्टम भाव में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे 20 फरवरी के आसपास। अश्विनी नक्षत्र में जो गोचर है इनका, ये भी आपके परेशानियों को दूर करने वाला है। राहु लड़ना जानता है और केतु इस समय स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं, वो काटना जानता है। तो आपको आध्यात्म या संसार दोनों पद पे राहु केतु आपका सपोर्ट करेंगे, काट देंगे किसको, अड़चनों को काट देंगे, परेशानियों को। तो यदि आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखें, कोई मुकदमाबाजी में है, तो यह जो राहु का गोचर है उस मुकदमाबाजी से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, तो कोर्ट केस से राहु आपको मुक्ति दिलाएगा। तो आप 20 फरवरी के बाद अपने वकील को पकड़िए, बोलो हीला हवाली बहुत हो गई, अब काम करना शुरू करो। तो यहाँ से लेके आपको अक्टूबर के आसपास कोर्ट में विजय मिलेगी, मुकदमे में विजय मिलेगी, शत्रुओं के ऊपर विजय मिलेगी। कोई लंबे रोग से आप संघर्षरत थे, कोई ऑपरेशन आप कराना चाहते हैं, बहुत दिन से वेटिंग में है, ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं, तो यहाँ पे जो राहु का समय है वो ऑपरेशन कराने का है। पुराना से पुराना रोग, बड़ा से बड़ा मर्ज भी आपके सामने पानी मांगता फिरेगा, बोलेगा मुक्त कर दो, छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ।
शत्रु भी आपके चरणों में आके बोलेगा भैया गलती हो गई, आपसे नहीं लड़ना चाहिए था, माफ़ कर दो। जो लोग दूसरों पे ब्लेम करते हैं ना, उस समय कोर्ट में घसीटे जाएंगे और कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, गलती हो गई, बड़बोलापन आ गया, ज़्यादा बोल दिए। तो आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में नहीं, आपके नक्षत्र के अनुसार 2023 आपके लिए हर तरह से बेहतर जा रहा है। चाहे वो ईश्वर के चरण में बढ़ें, चाहे ईश्वर के चरणों में बढ़ें, दोनों लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि आप अपने नक्षत्र के पॉइंट को समझें, नक्षत्र के इंट्यूशन को समझें, और आध्यात्म पथ पे जा रहे हैं तो नक्षत्र के देवताओं को, तीनों नक्षत्र के देवताओं की आराधना उपासना करें। संसार के में आ रहे हैं तो तीनों नक्षत्र की एनर्जी को ग्रहण करिए। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना, नया वर्ष आपके लिए बेहतर हो और आप ईश्वर और ईश्वर दोनों को प्राप्त करें, ऐसी मंगल में शुभकामना आपके लिए। राधे राधे।